अच्छा जी, एक्सरसाइज 12.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर अब आज हम करेंगे 7, 8 और 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसकी स्टेटमेंट आपके सामने बुक होगी, आप देख सकते हैं। बुक अपने पास रखें। तो 45 वैल्यूज़ का जो अरिथमेटिक मीन है वो हमें दिया हुआ है 80। ठीक है। तो स्टेटमेंट के मुताबिक आपने वैल्यूज़ की तादाद को n कहते हैं, तो n हो गया 45 और जो अरिथमेटिक मीन है वो x बार होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 80। तो आपने n और x बार दोनों लिख लेने हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सम ऑफ वैल्यूज़। जो सम ऑफ वैल्यूज़ होता है इसे सम x कहते हैं। तो सम x आपने फाइंड करना है और n आपके पास दिया हुआ है 45 वैल्यूज़ की तादाद और अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 80। तो आपने अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, ये फार्मूला आपने लिखना है और जो हमें वैल्यूज़ दी हैं n की और x बार की वो इसमें पुट कर देनी है। तो x बार की वैल्यू 80 है और n की वैल्यू n की जगह 45 आ जाएगी और सम x ये वैल्यूज़ का सम है जो उसने पूछा है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। समेशन x फाइंड करने के लिए आपने 45 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और 80 और 45 मल्टीप्लाई होके 3600 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ का सम आ जाएगा और यही पूछा गया है, ये आंसर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 45 वैल्यूज़ का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और उसका सम फाइंड करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के 3 पार्ट हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें 5 नंबर्स दिए हुए हैं और ये जो 5 नंबर्स का डाटा है इसका आपने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो मीन का तरीका आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, उसी के मुताबिक आपने, चूँकि डाटा अनग्रुप्ड है तो आप अनग्रुप्ड का फार्मूला लिखेंगे x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। तो इन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है प्लस, और नीचे n का मतलब है इनकी तादाद। तो वैल्यूज़ की तादाद 5 है तो आपने नीचे 5 लिख देना है। तो समेशन x ओवर n का मतलब है वैल्यूज़ का सम और डिवाइड करना है इसे वैल्यूज़ की तादाद पे। तो ये सम करके प्लस करके आ जाता है 21 और नीचे 5 है। 21 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4.2 आ जाएगा। तो ये अरिथमेटिक मीन या मीन आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपने इसमें जो फाइंड करनी है वो है मीडियन। तो ये 5 नंबर्स हैं और इसका मीडियन फाइंड करने के लिए, या कोई भी अनग्रुप डाटा हो, मीडियन फाइंड करने के लिए आपने पहले वैल्यूज़ को अरेंज कर लेना। तो छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ तरतीब दी और ये पहले से ही क्वेश्चन में तरतीब दी हुई है। अगर ना दी हो तरतीब तो आपने अरेंज कर लेना। तो उसमें आप देखें ये 5 वैल्यूज़ हैं और मीडियन का मतलब होता है वो नंबर जो बिल्कुल सेंटर में आता है। तो अगर 5 नंबर्स हैं तो आप बिल्कुल सेंटर में देखें, जो नंबर आपको नज़र आ रहा है वो मिडिल मोस्ट वैल्यू है और वो ज़ीरो है और वो इसका मीडियन होगा। तो आपने लिख देना है मिडिल वैल्यू इज़ ज़ीरो, देयरफॉर मीडियन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद इसी क्वेश्चन में आपने मोड फाइंड करना है। तो मोड मालूम करने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता। अनग्रुप्ड का मोड मालूम करने के लिए सिर्फ आप ये देखते हैं कि वैल्यू कौन सी ज़्यादा बार आ रही है डाटे के अंदर। जो डाटा आपको दिया हुआ है उसमें जो वैल्यू रिपीटेड होगी बाकी वैल्यूज़ से ज़्यादा बार आएगी वो मोड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन वैल्यूज़ में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ज़्यादा मरतबा आ रहा हो, इसलिए नो वैल्यू इज़ रिपीटेड और देयरफॉर देयर इज़ नो मोड, यानी इस डाटे का कोई मोड नहीं है क्योंकि तमाम वैल्यूज़ एक एक मरतबा है। तो ये क्वेश्चन 8 के जो पार्ट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 के 3 पार्ट हैं। इसमें भी आपने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है और एक रिलेशन आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा। ये तीनों मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू फाइंड करके उसमें आपने पुट कर देनी है और वो रिलेशन चेक करना है कि ट्रू है या नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास जो वैल्यूज़ दी हैं, मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखना है आपने x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। फार्मूला लिखने के बाद आपने सम x का मतलब है तमाम वैल्यूज़ को सम करें यानी प्लस करें और n का मतलब है तादाद। तो वैल्यूज़ की तादाद 6 है तो तमाम वैल्यूज़ का सम उसको
6 पे डिवाइड करना है। तो प्लस करने से 926 आता है, इसे आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 154.33। तो ये इसका क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन। अगर आपने इसी डेटा का मीडियन फाइंड करना है तो आप इसको पहले तरतीब देंगे। जब आप इसे अरेंज करेंगे, छोटी वैल्यू उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में, तो मीडियन के लिए अरेंज करना ज़रूरी होता है। तो मीडियन के लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इन वैल्यूज़ को अरेंज कर लेना। जब आप इन वैल्यूज़ को अरेंज कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास मीडियन का एक फार्मूला होता है ये आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। तो फार्मूला आपके पास मीडियन का जो है वो ईवन के लिए आपने लगाना है, क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ की तादाद आपके पास ईवन है। ये देखें आपके पास वैल्यूज़ चूँकि 6 दी हुई हैं, तो आपने मीडियन का फार्मूला ईवन के लिहाज से, जो इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन में अप्लाई हो चुका है, वो लगाना है। तो मीडियन का फार्मूला है 1/2 और ब्रैकेट में n/2th वैल्यू प्लस n+2/2th वैल्यू, ये मीडियन का फार्मूला है। अगर वैल्यूज़ की तादाद ईवन ना हो, ऑड हो, जिस तरह 3, 5, 7, फिर मीडियन का फार्मूला डिफरेंट है। तो ये जो मीडियन का फार्मूला है ये अनग्रुप्ड का है, और जब वैल्यूज़ की तादाद ईवन हो तो n6 पुट करना है आपने, क्योंकि हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं। 6/2 3 आ जाएगा और 6+2 8, 8/2 4 आ जाएगा। अब थर्ड वैल्यू आपने जो तरतीब दी है उसमें देखना है कितनी है। तो जो आपने अभी अरेंज किया था उसमें आप देखें, तीसरे नंबर पे 156 है, चौथे नंबर पे 157 है। तो इन दोनों को इसमें पुट कर देना, दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करके आपके पास आ जाता है मीडियन 156.5। तीसरी चीज़ इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करनी है मोड। तो मोड आपको पता है कि जो वैल्यू रिपीटेड होती है उसको आप मोड कहते हैं। तो इस डाटे में 160 2 बार आ रहा है, इस वजह से इसका जो मोड है वो 160 होगा। तो आप लिख देंगे कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज़ 160, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 160। लास्ट पे आपने मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यूज़ जो आपको क्वेश्चन में एक रिलेशन या इनइक्वालिटी दी हुई है उसमें पुट करनी है। मोड की जगह जो मोड का आंसर आया है, मीडियन का जो आंसर है वो मीडियन की जगह, और जो मीन का आंसर है वो मीन की जगह। तो ये तीनों पुट करने के बाद आपने चेक करना है जो पहला नंबर है वो